Good morning, students. From Standard 8 English Medium, Unit 5. The unit name is The Summit Within. I have already discussed about this unit to tell you the story of that unit. Today, also, I am going to tell you the story of this unit, but not in English but in Hindi. In English, already I am telling you that story, but today I am going to tell you the story in Hindi. So listen it carefully and understand what is the lesson telling you. Okay, so the story begins. सन 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल में एक सदस्य मेजर HPS, द राइटर ऑफ दिस यूनिट, HPS अहलूवालिया थे. आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ अहलूवालिया हियर. HPS अहलूवालिया. इस पाठ में हमें वे यह बताते हैं कि एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगा. When he reached at the top of the mountain, how he felt it. Let's see. देखते हैं अभी. एवरेस्ट पर खड़े होकर मेजर अहलूवालिया ने स्वयं को बड़ा विनम्र अनुभव किया. शारीरिक रूप से वे बहुत थके हुए थे कि जब पहुंच गए एवरेस्ट पर तो वो उनकी शारीरिक बॉडी बहुत थक चुकी थी, लेकिन वे बहुत प्रसन्न होने के स्थान पर वे बहुत प्रफुल्लित और उदास थे. पक्के तौर पर वे इसका कारण न जानते थे. वे सोचते थे कि उनकी उदासी शायद इस बात को लेकर थी कि अब चढ़ाई करने के लिए इससे अधिक ऊंची कोई और चोटी न बची थी. क्योंकि एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है, पर्वत है, और वो भी उन्हें पार कर लिया. तो उन्हें लगा कि इससे अधिक ऊंची कोई चोटी अभी बची ही नहीं थी चढ़ने के लिए. इस वजह से शायद उनकी चिंता थी. ऐसा वो सोचते थे कि उदास हो गए. अहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्हें आनंद की एक गहरी अनुभूति हुई. यह आनंद शेष सारे जीवन बना रहा. उन्हें भगवान के प्रति कृतज्ञता का भी अनुभव हुआ. अहलूवालिया एक चोटी पर चढ़ चुके थे, पर वे दूसरी चोटी के बारे में सोचने लगे. अब ये दूसरी चोटी कौन सी है वो देखते हैं. यह मस्तिष्क की चोटी थी. वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी चोटी पर चढ़ने के लिए किसी व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है. अब वो 3 कौन कौन से हैं देखते हैं. सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति. ये 3 हैं. सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति. अब इन्हीं गुणों की सहायता से कोई व्यक्ति कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है. इस प्रकार किसी चोटी पर चढ़ना इन 3 गुणों की अभिव्यक्ति है. यही कारण है कि बाधाओं को पार करने में पुरुषों को मजा आता है. अहलूवालिया कहते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने एवरेस्ट को क्यों चुना. वे कहते हैं कि प्रथम कारण तो यह है कि उन्हें सदा से पर्वतों से प्यार रहा है. पर्वत पर चढ़ता हुआ, एवरेस्ट पर चढ़ते हुए, यहाँ से ऊपर जाते हुए.
एवरेस्ट उनमें सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली है। यहाँ पत्थर और बर्फ से भीषण संघर्ष करना पड़ता है। पत्थर और बर्फ से भीषण संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए इस चोटी पर चढ़ने के बाद एक ऐसा काम करने का आनंद मिलता है जो बहुत थोड़े लोग ही कर सकते हैं। कुछ दूरी से चोटी को निहारते हुए अहलूवालिया इसी दूसरे संसार में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक अवर्णनीय पर गहन अनुभूति यानी कि रहस्यपूर्ण होती है। वास्तव में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में कठिनाई बहुत है, पर यही बात उन्हें एवरेस्ट के प्रति आकर्षित करती है। यह वह चुनौती है जिसके आह्वान पर उनसे रुका नहीं जाता है। अहलूवालिया कहते हैं कि चुनौती में आने वाली कठिनाइयों के आह्वान को स्वीकार न करना एक असंभव बात थी। एवरेस्ट पर चढ़ाई केवल भौतिक उपलब्धि अथवा विजय नहीं है, इससे बड़ा संतोष और नाम भी मिलता है। इससे अतिरिक्त यह अनुभव भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। पर्वतों की चढ़ाई हमें मित्रता का पाठ भी पढ़ाती है। वे एक उदाहरण देते हैं। चढ़ाई में दो व्यक्ति एक ही रस्सी पर होते हैं। एक आरोही रस्सी को कसकर पकड़ता है, जबकि दूसरा कठोर बर्फ में पैर रखने का स्थान काटता है। फिर वह रस्सी को बांधता है और दूसरा आरोही इंच इंच करके ऊपर चढ़ता है। प्रसिद्ध पर्वतारोहियों के अन्य व्यक्तियों द्वारा मिली सहायता के बारे में लिखा है। अकेला व्यक्ति तो पर्वतारोहण के विषय में सोच भी नहीं सकता है। केवल शारीरिक कठिनाइयां ही उसका मार्ग नहीं रोकेगी। कठिनाइयां भावनात्मक भी होती है। ऐसे सभी क्षणों में मित्र एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एवरेस्ट से नीचे नजर डालकर आरोही को लगता है कि आरोहण का प्रयत्न करने योग्य था। यह यानी कि मन और आत्मा को पवित्र बनाने वाला अनुभव है। ये देखिए, जब एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए तब आरोही भगवान के प्रति सिर झुकाता है। अहलूवालिया ने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र रखा। जो अहलूवालिया है, उन्होंने गुरु नानक का चित्र वहां रखा। रावत ने दुर्गा देवी का चित्र रखा। तीसरा व्यक्ति कौन था? फूदोरजी। फूदोरजी ने बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह वहां रखा। चौथे थे एडमंड हिलेरी। उन्होंने क्या कि वहां पर एक क्रॉस जो था उसको गाड़ कर उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया। ये सारे चिन्ह किसी विजय के नहीं बल्कि श्रद्धा के हैं। इसीलिए एवरेस्ट पर होने का अनुभव किसी व्यक्ति को पूरी तरह बदल देता है। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक पर्वत यानी शिखर होता है। यह डरावना और असंभव आरोहण वाला है। फिर भी इस पर चढ़ाई वही व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इस आंतरिक शिखर पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने के समान भी है। प्रभाव समान होते हैं। दोनों आरोहण आपको बदल देते हैं। आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से अधिक ऊंचा है। तो ये स्टोरी थी यूनिट 5 द समिट विथ इन। जब पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, और ये आंतरिक
चढ़ाई के बारे में बताते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।